बिहार, जहाँ की राजनीति को सिर्फ इस बात में उलझा के रखा गया कि यहाँ वोट सिर्फ जाति के नाम पे पड़ता है। बिहार, जिसके बारे में हमेशा ये कहा जाता रहा कि यहाँ कुछ नहीं हो सकता। बिहार में बदलाव नहीं हो सकता, बिहार से पलायन नहीं रुक सकता। बिहार को सिर्फ निगेटिव लाइट में रखा गया और कहीं ना कहीं सब कुछ जानबूझकर सोच समझ कर किया गया, कुछ राजनीतिक पार्टियों के द्वारा, कुछ नेताओं के द्वारा और कुछ मीडिया में बैठे लोगों के द्वारा। और इसका परिणाम ये हुआ कि बिहार और बिहारी एक सॉफ्ट टारगेट बन गए, जिसे भी देखो कोई भी ऐरा गैरा नत्थु खैरा, जिसे जो मन करता वो बिहार और बिहारियों को कुछ भी बोल के आसानी से बच के निकल जाता। लेकिन अब समय आ गया है कि बिहार और बिहारियों को जवाब देना होगा, और इसलिए इस बार बिहार की जनता ने भर भर के वोट दिया। जो चुनाव हुआ उस चुनाव में अप्रत्याशित मतदान किया और एक ऐसा गठबंधन या उसका शासन चुना जिससे उन्हें ये आशा थी कि ये बिहार और बिहारियों की उस स्थिति को बदल सकते हैं, बिहारियों को रिप्रेजेंट एक अलग तरीके से कर सकते हैं। दोस्तों, कहते हैं कि नजरिया बदलिए, नजारे खुद बदल जाएंगे, लेकिन मैं इसमें कुछ अलग कहना चाहता हूँ और मैं कहना चाहता हूँ कि आप नजारे बदलिए, नजरिया और नजरें अपने आप बदल जाएंगी। और बिहार को भी वही करने की जरूरत है। बिहार के सरकार को, बिहार के लोगों को और बिहार की जो जनता है उसे भी अब ऐसा ही कुछ करने की जरूरत है। और इसीलिए इस बार बिहार की जनता ने भर भर के वोट किया और तभी तो 2025 के विधानसभा चुनाव के बाद बिहार की सियासत ने एक नया मोड़ लिया है। दोस्तों, एनडीए की शानदार जीत के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और भाजपा के सम्राट चौधरी की जोड़ी ने सत्ता संभाली है। अब बिहार में एक ही मिशन चल रहा है, एक्शन धारदार और तेजदार। बिहार को माफिया मुक्त, अपराध मुक्त और विकासशील राज्य बनाने की दिशा में सरकार ने तेजी से कदम बढ़ा दिए हैं। नई सरकार के गठन के साथ ही एक्शन का सिलसिला शुरू हो गया है। जहां कभी अपराध और भ्रष्टाचार की छाया थी, अब वहां कानून और व्यवस्था की ताकत का राज होगा, ऐसी संभावनाएं दिख रही हैं। बिहार पुलिस और प्रशासन के सहयोग से माफिया राज पर शिकंजा कसना शुरू हो गया है। छोटे छोटे गैंगस्टर, जमीन माफिया और अवैध कब्जाधारियों को एक एक करके नोट किया जा रहा है और उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इससे इतर अगर हम बात करें एक्शन की, तो बुलडोजर का भी एक्शन जोरों से चल रहा है और ये एक नए बिहार के बदलते बिहार की तस्वीर को बता रहा है कि कैसे बुलडोजर एक्शन भी बिहार का नया प्रतीक हो सकता है, या बिहार उससे भी जाना जा सकता है जो अवैध कब्जाधारियों पे, अपराधियों पे बुलडोजर एक्शन भी उतनी ही सख्ती के साथ करता है। दोस्तों, अवैध कब्जे हटने लगे हैं, माफियाओं का संपत्ति जब्त होने लगा है, सरकार सख्ती दिखा रही है और अब कानून से ऊपर कोई नहीं है। सरकार ये सीधा और साफ संदेश दे रही है। गांव से लेकर शहर तक जहां जहां कब्जे हैं वहां बुलडोजर गरज रहे हैं और जनता अब सच में कहने लगी है कि वाकई इस बार की जो सरकार है वो नए कलेवर, नए तेवर के साथ आई है और सच में उन्हें ऐसा लग रहा है कि शायद बिहार भी बदल सकता है और बिहार में भी बदलाव हो सकता है। लेकिन बिहार का विजन सिर्फ इतना ही तक नहीं है, सिर्फ कानून व्यवस्था तक सीमित नहीं है। दोस्तों, बिहार की जो नई सरकार है उनका फोकस साफ है कि वो कानून व्यवस्था के साथ साथ विकास और रोजगार सृजन पे भी उतना ही फोकस करेंगे। और इसी सिलसिले में जो पुरानी 9 बंद चीनी मिलें थी उनको चालू करने की योजना बनाई गई है, जिसमें से एक को चालू कर दिया गया है। इसके साथ ही 25 नई चीनी मिलों को भी चालू करने की योजना पे सरकार काम कर रही है और ये वादा कर रही है कि उसे धरातल पर लागू किया जाएगा और सारी चीनी मिलें शुरू होंगी। यही नहीं, उद्योग के अलावा और भी कई दिशा में चीजें घटित हो रही हैं, सरकार उन सब पे भी काम कर रही है। और ये सब कुछ देखते हुए ये कहा जा सकता है कि अगर इसी तरीके से चीनी मिलों को बढ़ावा मिला, उनको स्टार्ट किया गया, तो ये कहीं ना कहीं बिहार के किसानों की खुशहाली का प्रतीक बनेगा। इसके साथ ही बिहार को पूर्वी भारत का आईटी हब बनाने की योजना भी तेजी से आगे बढ़ रही है। सरकार इस बात पे भी फोकस कर रही है और सरकार चाहती है कि पटना, गया, भागलपुर जैसे शहरों को अब ऐतिहासिक नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी और रोजगार के नए केंद्र के तौर पे भी उजागर किया जाए, डेवलप किया जाए। नए स्टार्टअप हब्स, आईटी पार्क और स्किल ट्रेनिंग प्रोजेक्ट से बिहार का युवा अब अपने राज्य में ही रोजगार प्राप्त कर सके, ऐसी व्यवस्था सरकार करने का प्रयास कर रही है। अगर बात करें बेगूसराय की, तो वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में ऐतिहासिक काम हो रहा है। नई सड़कों का निर्माण, औद्योगिक गलियारों की योजनाएं और नए प्लांट्स की स्थापना से बेगूसराय बिहार की औद्योगिक राजधानी के रूप में उभर सकता है। बिहार सरकार अब इन सभी चीजों के साथ साथ कनेक्टिविटी पे भी फोकस कर रही है। बिहार में भी एक्सप्रेसवेज और हाईवे कनेक्टिविटी के साथ हवाई कनेक्टिविटी पे भी जोर दिया जा रहा है। और इसी संदर्भ में छपरा, गया, दरभंगा, पूर्णिया और भागलपुर में नए प्रोजेक्ट्स प्रस्तावित हुए हैं।
ताकि बिहार हर कोने से जुड़ सके, देश के हर कोने से, और साथ ही साथ दुनिया से भी सीधे जुड़ सके। अब बात करते हैं दोस्तों सोनपुर मेले की। आप सबको पता होगा, अगर नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि सोनपुर मेला न सिर्फ भारत का बल्कि एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है, और सरकार चाहती है कि इस मेले को अब विश्व स्तर पर ख्याति दिलाई जाए। सोनपुर मेले को एक ग्लोबल ट्रेड और कल्चरल फेस्टिवल के रूप में विकसित किया जाए, इसकी योजना भी बिहार सरकार बना रही है, जहां देश विदेश से व्यापारी, पर्यटक और कलाकार भाग लेते हैं और लेंगे। इससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी बड़ा बल मिलेगा। बिहार की पहचान सिर्फ राजनीति नहीं बल्कि सांस्कृतिक और पर्यटन की दृष्टि से भी काफी उजागर करने का प्रयास सरकार कर रही है। दोस्तों, सरकार ने पर्यटन विकास को भी अपनी प्राथमिकता में रखा है, और इसी के संदर्भ में गया जी, जहां भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था, मिथिला कॉरिडोर जहां मां जानकी का जन्म हुआ था, कैमूर रेंज की प्राकृतिक पहाड़ियां, चंपारण का ऐतिहासिक आंदोलन स्थल, और छपरा जहां भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म हुआ था, इन सबको भी टूरिज्म सेक्टर के दृष्टिकोण से विकसित करने का योजना चल रहा है, या उस पे भी सरकार काम कर रही है। इन सभी स्थलों को एक नए हेरिटेज टूरिज्म सर्किट से जोड़ने की तैयारी चल रही है। बिहार अब सिर्फ राजनीति का नहीं बल्कि प्रगति का प्रतीक बनना चाहिए, लोग ऐसा बोल रहे हैं, और सरकार भी इसी दिशा में काम कर रही है। नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी की नई जोड़ी के नेतृत्व में बिहार आगे बढ़ना चाहिए। कानून, उद्योग और पर्यटन तीनों मोर्चों पर तेजी से काम होना चाहिए, इस तरीके की मांगे हैं, और सरकार उन मांगों को ध्यान में रखते हुए सीधे सीधे तौर पे ये बोल भी रही है और इसे करने का प्रयास भी कर रही है। और जिस तरीके से ये सारी चीजें घटित हो रही हैं, उसे देखते हुए इतना कहा जा सकता है कि अगर सरकार इसी दृष्टि से और इसी नीति के साथ काम करती रही तो ये सब कुछ संभव है। बिहार में भी विकास संभव है, लोगों की उम्मीदें बढ़ी हैं, और सरकार को चाहिए कि बिहार वासियों की उम्मीदों पे खरा उतरे। और दोस्तों, अंत में मैं बिहार सरकार को कुछ सुझाव भी देना चाहता हूँ, और वो ये कि अगर आप वाकई चाहते हैं कि बिहार और बिहारियों के प्रति भारत और दुनिया में लोगों का नजरिया बदले, तो जो कुछ भी काम हो रहा है, चाहे वो कानून व्यवस्था के साथ हो या फिर विकास और इंडस्ट्रीज के साथ हो, इससे इतर भी और कुछ चीजें बिहार की सरकार को करनी पड़ेंगी, बिहार के लोगों को करनी पड़ेंगी, और बिहार को भी करना पड़ेगा। और इसीलिए मैं बिहार सरकार को बिना पैसे के एक फ्री एडवाइस देना चाहता हूँ, और वो ये कि आजकल के समय में एक कहावत कहा जाता है कि जो दिखता है वही दिखता है। जब आप अच्छा दिखते हो तो लोग आपके बारे में अच्छा सोचते हैं, या उनके मन स्थिति में आपके प्रति अच्छा भाव उत्पन्न होता है। बिहारियों को लेके आज देश और दुनिया में जिस तरीके की सोच है, सबसे पहले उसे बदलने की भी जरूरत है, और कहीं ना कहीं उस दिशा में काम करने की जरूरत है। और इसी संदर्भ में मैं बिहार की सरकार से ये कहना चाहता हूँ कि बिहार की सरकार को एक प्रतिनिधि मंडल बना के न सिर्फ देश में बल्कि दुनिया में अलग अलग जगहों पे भेजना चाहिए, जहां वो बिहार के कल्चर को, बिहार के लोगों को, बिहारियों को प्रमोट कर सके, उनसे डायरेक्ट कनेक्ट कर सकें। जो भी बिहारी वहां रह रहे हैं उनकी समस्याओं को सुन सकें, उनका फीडबैक ले सकें कि आखिर उनकी स्थिति वहां पे कैसी है, और जरूरत पड़ने पे वो वहां की सरकार से बिहारियों की स्थिति को सुधार लाने के लिए, उनको सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराने के लिए सीधे तौर पे बात कर सके। इससे इतर दोस्तों, बिहार सरकार को बिहार के जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो बड़े उद्योगपति हैं, उन सब से भी कम्युनिकेट करना चाहिए। न सिर्फ यही बल्कि मुझे लगता है कि बिहार सरकार को एक पोर्टल टाइप का बनाना चाहिए, जिससे कि जो भी बिहारी बिहार से बाहर पलायन करके गया है, चाहे वो देश के अलग हिस्से में रह रहा हो या फिर विदेश में, उन सबको उस पोर्टल पे ऑन बोर्ड करके एक कम्युनिटी बनाना चाहिए, और उस कम्युनिटी के माध्यम से बिहार के इमेज को कैसे बदला जा सकता है, बिहारियों की इमेज को कैसे बदला जा सकता है, उसके बारे में फीडबैक लेना चाहिए और उन सबको काम पे लगाना चाहिए। साथ ही साथ सरकार को भी अपने स्तर पे ये प्रयास करना चाहिए। और यही नहीं दोस्तों, बिहार सरकार को बिहार का जो सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है, बिहार का ह्यूमन रिसोर्स, उस पे फोकस करना चाहिए कि आखिर वो बिहार के ह्यूमन रिसोर्स को कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरीके से बिहार की इस विकास गाथा को लिखने के लिए। मैंने जो सुझाव बिहार सरकार को और बिहार वासियों को दिया, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। बाकी अभी के लिए बस इतना ही। और हाँ, अगर आपको भी लगता है कि कुछ ऐसा होना चाहिए या किया जाना चाहिए जिससे कि वाकई बदलाव हो सके, तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।